तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, 4 हम धमाकेदार पावरफुल महासंग्राम सीरीज, क्वेश्चन आंसर सीरीज की हम क्या है दे चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा लास्ट और 5वां पार्ट है जिसमें हम कंप्लीट लॉ का महासंग्राम कंप्लीट कर देंगे। आज हमारा कंप्लीट लॉ क्या है, कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें मैं आपको कंप्लीट ये बता दूंगा कि क्वेश्चन जो 70% पेपर उन्हीं क्वेश्चन में से आएगा, तो उनका इंतजार करिएगा, उसका इंतजार करिएगा। इस वीडियो खत्म होने के बाद हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करती हैं और लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब देखिए, इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है, हम 11 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे लास्ट वीडियो में। अब देखिए क्या आता है, हाउ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी बी अपॉइंटेड, कैन बी अपॉइंटेड, किस तरीके से ये क्या है अपॉइंट होते हैं। और इसके अलावा हम इसमें करेंगे डिस्कस द प्रोविजंस, ठीक है, रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर्स, कि किस तरीके से कंपनी जो है वो क्या करती है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है। और इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स आर मैनेजरियल पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंपनी अफेयर्स। इसके अलावा हम इसमें करेंगे अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल अंडर द कंपनी एक्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हम इसमें अंदर देखते हैं, देखिए कैसे होता है। पहले इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, फर्स्ट डायरेक्टर की बात करते हैं, फिर अपॉइंटमेंट कौन करेगा। अपॉइंटमेंट कैन बी थ्रू द वेरियस मेथड्स। पहले फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होगा, उसके बाद बाय मेंबर्स अपॉइंट होंगे डायरेक्टर्स। इसके अलावा बोर्ड्स इसको क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो करते हैं, और नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं वो भी करते हैं इसमें, ठीक है, अपॉइंट। अब देखिए सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 में क्या था, फर्स्ट डायरेक्टर्स आर नेम्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसका नाम होना चाहिए। इफ नॉट स्पेसिफाइड सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम अपॉइंट देम, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं मेमोरेंडम का उसको अपॉइंट करेगा। इसके अलावा बाय मेंबर डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग थ्रू एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बाय बोर्ड क्या होता है, द बोर्ड कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, बोर्ड जो है एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, डायरेक्टर्स इन कैजुअल वैकेंसी क्या है उसको अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी होती है राइजिंग ड्यू टू दैट और रेजिग्नेशन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है वो क्या है, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 मैंडेटरी फॉर लिस्टेड एंड सर्टेन पब्लिक कंपनीज टू इंश्योर इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं वो क्या होता है, मैंडेटरी फॉर लिस्टेड एंड सर्टेन पब्लिक कंपनीज टू इंश्योर इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग। मैंडेटरी होता है लिस्टेड एंड सर्टेन पब्लिक कंपनीज के लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है, जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा, हम पीछे पढ़ चुके हैं। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, अपॉइंटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या है, नॉमिनी डायरेक्टर जो होता है अपॉइंटेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है इसको अपॉइंट करती है, राइट। आगे देखिए, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होते हैं इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स इन लिस्टेड कंपनी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। फिर रिमूवल कैसा होता है डायरेक्टर का, सेक्शन 169 पढ़ते हैं। डायरेक्टर्स में बी रिमूव बाय शेयर होल्डर्स बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ देयर टर्म। रिमूवल इज डन बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। स्पेशल नोटिस जो है इसमें सर्व करना पड़ता है कम से कम 14 डेज बिफोर द मीटिंग। इसके अलावा कंसर्न डायरेक्टर जो होता है मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। द डायरेक्टर मस्ट फाइल DIR, डायरेक्टर का 12 नंबर का फॉर्म होता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर। एक्सेप्शन क्या है, डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 242 और अंडर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी रिमूव्ड अंडर द सेक्शन ये। Conclusion. Thus, the Act provides a clear framework for appointment and removal of directors, ensuring transparency and accountability. ठीक है। तो जो एक्सेप्शन हमने पढ़ी उस पर गौर करना है कि डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल को क्या है अपॉइंट करा जाता है, ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है डायरेक्टर्स को, ठीक है। तो ये आप रिमूव नहीं कर सकते हैं इसको, बाकी इसके ऊपर के क्या है आप रिमूव कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ट्रिब्यूनल के केस में आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर्स एंड ड्यूटीज क्या होती है ऑडिटर की। तो देखिए पावर्स एंड ड्यूटीज क्या होती है, ऑडिटर हैज द पावर टू एक्सेस ऑल द कंपनी बुक्स। इसके अलावा ही कैन अटेंड AGM अंडर द सेक्शन 146 एंड आस्क क्वेश्चंस। ऑडिटर में सीक इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर्स। भाई आपको पता है कि जो ऑडिटर होता है वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, कि ऑडिटर क्या होता है, क्रॉस चेक ऑफ द अकाउंट्स करता है, ध्यान रखिएगा, वेरी गुड। आगे देखिए, ड्यूटीज इंक्लूड रिपोर्टिंग टू द मेंबर्स, मतलब इनकी ड्यूटी क्या होती है कि ये इंक्लूड होती है इसके अंदर रिपोर्टिंग टू मेंबर्स, मेंबर्स को क्या है रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा ही मस्ट रिपोर्ट फ्रॉड, फ्रॉड को रिपोर्ट करा जाएगा अगर कोई होगा, ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। इसके अलावा ऑडिटर जो होता है वेरीफाई करते हैं अकाउंट्स को टू प्रेजेंट
ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए करा जाता है। अब देखिए क्या है, 10 मार्क्स का आया हुआ है जून 2017 में। डिस्कस ब्रीफली पावर्स, फंक्शन एंड पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर। पावर ऑफ डायरेक्टर क्या होती है ये समझते हैं। देखिए, द बोर्ड्स एक्सरसाइज पावर्स थ्रू रेजोल्यूशंस। की पावर्स इंक्लूड मेकिंग कॉल्स, मतलब डायरेक्टर क्या कर सकता है, कॉल लेगा, अगर कोई कॉल बची हुई है तो वो लेगा। इसके अलावा ऑथराइज बायबैक, बायबैक को ऑथराइज करेगा। बोरोविंग मनी, पहले भी हमने पढ़ा, इन्वेस्टिंग फंड्स, ग्रांटिंग लोन्स। पावर इनेबल इफेक्टिव फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्पेशल पावर क्या होती है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। सेल एंड अंडरटेकिंग, बोरोविंग बियॉन्ड लिमिट्स हो गया, रिमिटिंग डेट्स हो गया। ड्यूटीज क्या होती है, एक्ट इन गुड फेथ में काम करता है, एक्सरसाइज करता है इसमें स्किल इंटेलिजेंस, अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट को, नॉट मेक अनड्यू गेन, और एक्ट विद इन एमओए और एमओए में एक्ट करते हैं ये। नॉट असाइज देयर ऑफिस, पोजीशन क्या होती है, एजेंट के तौर पे काम करते हैं ये, ट्रस्टी के तौर पे काम करते हैं, एम्प्लॉय के तौर पे काम करते हैं, और इसके अलावा ये ऑफिसर्स के तौर पर क्या है काम करते हैं। कौन, पोजीशन इस तौर पे काम करते हैं, कौन, डायरेक्टर्स। आगे देखिए, डिस्कस द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब ये कब किसी भी उसमें नहीं आया है, देख लीजिए आप यूनिवर्सिटी में, लेकिन क्योंकि सिलेबस का पार्ट था तो मैंने कवर किया है। इंस्पेक्टर, इसमें देख लीजिए इसका क्या है, इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव वाइड पावर्स अंडर द सेक्शन 217 से लेकर 223 तक के इसमें दे रखा है। दे कैन डिमांड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, मतलब ये डिमांड कर सकते हैं कि इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करेगा तो बुक्स को क्या है बोलेगा कि लाओ दिखाओ, मैं बुक्स को देखूंगा, राइट। इसके अलावा मे एग्जामिन ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय ऑन ओथ, ये एग्जामिन कर सकता है एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय जो ऑफिसर है एम्प्लॉय है उसको। इंस्पेक्टर्स कैन सीज, डॉक्यूमेंट को सीज कर सकता है। दे कैन सीक असिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी एंड सबमिट रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट, ये क्या करेगा, अथॉरिटी से असिस्टेंस लेगा और क्या है रिपोर्ट किसको सबमिट कर देगा, गवर्नमेंट को। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच इन्वेस्टिगेशन में बी ऑर्डर्ड। अब देखिए क्या है, इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनी अफेयर्स में बी ऑर्डर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 210 से 213। इट में बी ऑर्डर्ड व्हेन देयर इज सस्पिशन ऑफ फ्रॉड, हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गया, ऑन एप्लीकेशन बाय मेंबर शोइंग रीजनेबल ग्राउंड्स, ऑन रिपोर्ट्स ऑफ रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर, व्हेन बिजनेस इज कंडक्टेड टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स फॉर अनलॉफुल पर्पसेस, बिजनेस जो है वो कंडक्ट करा जाता है डिफ्रॉड करने के लिए क्रेडिटर्स को। आगे कंसेप्ट एंड द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखना है कंपनी अफेयर्स में। इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनी अफेयर्स मींस डिटेल एग्जामिनेशन, मतलब कंपनी की एक्टिविटी में क्या है डिटेल एग्जामिनेशन करा जाएगा। इसके अलावा बाय इंस्पेक्टर्स, वो इंस्पेक्टर करेंगे इसको जो अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो अपॉइंटेड बाय द क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 210 से 2013 तक का दे रखा है इसमें। इट इज कंडक्टेड टू डिटेक्ट फ्रॉड मिसमैनेजमेंट, इनको डिटेक्ट करने के लिए करा जाता है। द पर्पस इज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी वगैरह रहे, इसके लिए क्या है करा जाता है, साधारण सी बात है। रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन के बीच में डिफरेंस है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनीज कैपिटल और स्ट्रक्चर। अमलगमेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू वन, दो चीजों को मिला देना एक में, वो अमलगमेशन होता है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रीऑर्गेनाइज करना कंपनी कैपिटल को। यूजुअली इन्वॉल्व्स वन कंपनी, इन्वॉल्व्स टू और मोर कंपनी, मे नॉट फॉर्म अ न्यू कंपनी, इसके अंदर दूसरी नई कंपनी नहीं बनती, जनरली रिजल्ट्स इन अ न्यू कंपनी और मर्ज कंपनी। डन टू रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, डन फॉर एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन, ये करा जाता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, और ये करा जाता है एक्सपेंशन के लिए, कंसोलिडेशन के लिए। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ वैलिड मीटिंग की क्या कंडीशंस होती है, देखिए इसके अंदर है पहले वैलिड मीटिंग होती क्या है। अब मीटिंग इज वन विच इज प्रॉपर्ली कन्वीन्ड होनी चाहिए, कंस्टिट्यूटेड होनी चाहिए एंड कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एसेंशियल कंडीशन क्या है, प्रॉपर अथॉरिटी इसमें दी जाती है, प्रॉपर नोटिस सर्व करा जाता है, क्वारम होना चाहिए पूरा का पूरा, इसके अलावा चेयरमैन होना चाहिए, एजेंडा एंड बिजनेस होना चाहिए, वोटिंग एंड रेजोल्यूशन होना चाहिए, इसके अंदर मिनट्स होने चाहिए किसके, मीटिंग के। इन चीजों का एडिशनल कंडीशन होती है किसके लिए, वैलिड मीटिंग के लिए, तभी वैलिड मीटिंग क्या है पूरी की पूरी मानी जाएगी। अब क्या एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन पावर एंड फंक्शंस ऑफ अ नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल, लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है एस्टैब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट, क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्ड का। इसके अलावा इट एडजुडिकेट्स मैटर्स रिलेटिंग टू द कंपनी लॉ एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। इसमें कॉम्पोजिशन क्या है, ये NCLT जो होता है कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा मेंबर्स क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट हो गया एंड सच नंबर ऑफ जुडिशियल टेक्निकल मेंबर्स एज प्रिस्क्राइब्ड।
क्वालिफिकेशन क्या है, इट मस्ट और हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, इसके अंदर जो जज होगा वो हाई कोर्ट का होगा। जुडिशियल मेंबर की बात करते हैं तो पर्सन क्वालिफाइड एज हाई कोर्ट जजेस और हैविंग जुडिशियल एक्सपीरियंस। टेक्निकल एक्सपर्ट्स इन फील्ड लाइक लॉ, फाइनेंस, मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेंसी हो गई, टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। बेंचेस जो हो गई है, एनसीएलटी फंक्शंस थ्रू बेंचेस कंस्टिट्यूटेड एट वेरियस प्लेसेस इन इंडिया। पावर्स एंड फंक्शंस, एडजुडिकेशन ऑफ कंपनी डिस्प्यूट, एडजुडिकेशन होती है। इट डिसाइड्स मैटर रिलेटिंग टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट को क्या है ये डिसाइड करता है। इसके अलावा वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज किसके लिए काम आता है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें पावर्स एंड फंक्शन क्या होती है, एनसीएलटी की, राइट। अब देखिए ये वाइंडिंग अप कंपनी को वाइंड अप करने में काम, मतलब इसका रोल रहता है एनसीएलटी का। इसके अलावा ये अप्रूवल ऑफ स्कीम, कोई स्कीम अप्रूव होनी है, किसकी, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अमलगमेशन होना है दो कंपनी का, तो उसकी स्कीम को भी क्या है एनसीएलटी अप्रूव करता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, अगर सपोज कर लीजिए कोई करेक्शन होनी है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तो वो एनसीएलटी कर सकता है। इसके अलावा कन्वर्जन एंड रिडक्शन ऑफ कैपिटल, हमने पहले रिडक्शन ऑफ कैपिटल पढ़ा है, एनसीएलटी की जरूरत होती है तो वो ये करता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन इन एनफोर्समेंट, इट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनी अफेयर्स। पावर्स ऑफ सिविल कोड, सिविल कोड की पावर क्या होती है, इट हैज पावर सिमिलर टू सिविल कोड रिगार्डिंग सबमिटिंग एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स, इसकी पावर होती है सिमिलर टू सिविल कोड की जैसी, क्या है इसकी पावर होती है, ध्यान रखिएगा एनसीएलटी की। किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए इसकी जरूरत होती है। ये रिड्यूस करता है बर्डन्स ऑन कोर्ट्स, इंश्योर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एनसीएलटी जो होता है इसका कंक्लूजन है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इन एडमिनिस्ट्रिंग कंपनी लॉ इन इंडिया, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर करता है। एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इसके अंदर एक्सप्लेन करोगे लीगल प्रोविजन क्या होता है रिलेटिंग टू मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। Meetings and resolutions are essential for decision making. Companies Act lays down detailed provisions to ensure validity and transparency and fairness. Provisions relating to meeting, नोटिस सर्व करा जाएगा, पहली बात 21 दिन का क्लियर नोटिस क्या है सर्व करा जाता है। इसके अलावा क्वारम मेंटेन करना पड़ता है, प्रेजेंट होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए, प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग, इंश्योर्स ऑर्डरली कंडक्ट, ठीक है। ये प्रोविजंस बता रहा हूं मैं आपको रिलेटिंग टू मीटिंग्स के क्या होते हैं। प्रॉक्सी रहता है, प्रॉक्सी क्या रहता है, सब उसको मेंबर प्रेजेंट नहीं हुआ तो बदले में क्या है कोई पर्सन जाकर उसकी जगह पे क्या है अटेंडेंस, हाजिरी क्या है वो लगा सकता है, ठीक है। मेंबर्स में अपॉइंट प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट ऑन देयर बिहाफ। वोटिंग क्या है, वोटिंग में भी बाय शो ऑफ हैंड्स हो गए, पोल से, इलेक्ट्रॉनिक मीन से कर सकते हैं। माइन्यूट्स क्या, मिनट्स क्या होते हैं इसके, प्रोसीडिंग्स मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन एज लीगल एविडेंस के तौर पर क्या है काम आते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन देखते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, ये पास बाय द सिंपल मेजोरिटी से क्या है पास हो जाता है। यूज फॉर रूटीन मैटर्स लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हो गया। स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या है, कम इसमें 70% की क्या है कम से कम मेजोरिटी क्या है चाहिए होती है। यूज फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइक ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस क्या होता है, रिक्वायर्स प्रॉपर प्रायर नोटिस चाहिए होता है बिफोर पासिंग सर्टेन रेजोल्यूशंस। प्रोसीजर क्या है देखिए इससे रिलेटिंग टू रेजोल्यूशन, प्रॉपर नोटिस सर्व करना पड़ता है। इसके अलावा पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन करनी पड़ती है, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग एंड साइनिंग, मतलब जो रेजोल्यूशन होगा मस्ट बी रिकॉर्डेड इन मिनट्स एंड साइंड बाय चेयरमैन। अब इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योर्स लॉफुल डिसीजन मेकिंग, प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, प्रोटेक्ट करता है इसको, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी हो गया, और कंपनी एक्ट जो होती है प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन। मतलब कंपनी एक्ट में क्या है पूरी की पूरी एक फ्रेमवर्क दे रखा है, मीटिंग कैसे होगी, रेजोल्यूशन कैसे होगा, इंश्योर वैलिड कॉर्पोरेट डिसीजन उसकी भी यहाँ पर लिया जाएगा, इसके बारे में क्या है डिटेल चर्चा रहती है। जो नेक्स्ट आता है इसके अंदर हम बाइंडिंग ऑफ अ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। डिस्कस क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, इसकी क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होती है देख लेते हैं, ये आया हुआ है 2024 में। क्रिमिनल लायबिलिटी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन सब्जेक्ट टू क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऑल्दो इट कैन नॉट बी इम्प्रिजन्ड लाइक अ नेचुरल पर्सन। जाहिर सी बात है कि जो दीवारें होती है उनको कैद कैसे करोगे। इट कैन बी पनिश्ड बाय फाइन्स, पेनल्टीज एंड अदर सैंक्शंस। क्रिमिनल लायबिलिटी अराइजेस व्हेन द कंपनी कमिट्स ऑफेंसेस सच एज फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गई, ब्रीच ऑफ प्रोविजंस हो गए। कंपनीज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट्स of its director, managers and employees who control its affairs. Principles governing, इसमें vicarious liability होती है, कंपनी में भी held liable for acts of its officers when such acts are performed within the scope of their authority. सेक्शन 447 होता है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, क्या होता है, इट प्रोवाइड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग हैवी पेनल्टी, ठीक है।
वाइकरस लाइबिलिटी का देख लो क्या है, हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द ऑफिसर, मतलब कंपनी जो होती है अपने ऑफिसर्स के एक्ट के लिए क्या होती है, वो लाइबल होती है। इसके अलावा पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड, फॉर फ्रॉड के लिए क्या है, हैवी पेनल्टी इंपोज करी जाती है। फॉल्स स्टेटमेंट, अगर कंपनी ने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी है तो उसके लिए क्या, इसके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी। इसका केस देख लेते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का केस आता है। Recognized that companies can be criminally prosecuted and punished with fines, held company liable for the acts of the employee without the knowledge of the management। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन होता है जो आया हुआ है इसके अंदर, क्योंकि यूनिट का नाम ही है वाइंडिंग अप। अगर आप देखेंगे ये रहा, इसके अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या है कि वाइंडिंग अप क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप का, वॉलंटरी मतलब होती है जानबूझ के करी जाएगी जो। इसके अलावा ऑल्सो डिस्कस द पावर्स ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, जो पर्सन इसका वाइंडिंग अप का प्रोसेस करता है, किसका कंपलसरी उसका वाइंडिंग अप का, उसमें जो ऑफिशियल अपॉइंटर होता है उसकी क्या क्या पावर्स होती है वो पढ़नी है। तो वाइंडिंग अप पहले क्या होता है, प्रोसेस होता है थ्रू विच अ कंपनी कम्स टू एंड इट इज स्टॉपिंग का, कंपनी का बिजनेस बंद हो जाएगा, लाइबिलिटी को और डेट को क्या है पे ऑफ कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इट्स अ लीगल क्लोजिंग डाउन ऑफ अ कंपनी, लीगल क्लोजिंग डाउन हो गया। लीगल प्रोविजन क्या है इसका, these sections provide the complete legal framework for closing a company। प्रोसीजर क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, डायरेक्टर्स डिक्लेयर दैट अ कंपनी कैन पे इट्स डेट, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन को पास करना है तो मेंबर्स में पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड टू कंडक्ट द वाइंडिंग अप, रेजोल्यूशन मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, लिक्विडेटर कलेक्ट्स एंड सेल्स कंपनी एसेट्स, लिक्विडेटर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, सेल करेगा कंपनी के एसेट्स को। डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर पेड इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है, डेट्स और ऑब्लिगेशंस क्या है, पे होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, रिमेनिंग अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। लिक्विडेटर प्रिपेयर्स फाइनल अकाउंट्स एंड कंपनी इज डिसॉल्व्ड, लिक्विडेटर जो होता है प्रिपेयर करता है फाइनल अकाउंट को और कंपनी क्या है, डिसॉल्व हो जाती है। आगे देखिए, अब ऑफिशियल लिक्विडेटर की पेनल्टी क्या होती है इन केस ऑफ द कंपलसरी वाइंडिंग अप। ये क्या करता है, कंट्रोल करेगा एसेट्स को, अपने हाथ में सारी सारी कस्टडी ले लेगा, क्योंकि इसको क्या है एसेट को बेच के किसी कंपनी की और वहां से पैसा कलेक्ट करके और क्या करना है, इसको डेट का पे आउट करना है। डेट कलेक्शन ऑफ डेट करेगा, मतलब रिकवर करेगा ड्यू फ्रॉम द डेटर से पैसा लेगा, सेटलमेंट जिनके पैसे देने हैं क्रेडिटर वगैरह के पैसा देगा, लीगल प्रोसीडिंग कोई होगी उसके अगेंस्ट में लेगा, प्रॉपर्टी को सेल कर देगा जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होगी उसको, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल टेक करा था, यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल कर दी। ऑफिसर्स जो होंगे उनके लिए कोई इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होनी है तो वो कंडक्ट कराएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, अब फंड जहां जहां पर जरूरत है वहां वहां पर फंड को क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या होता है, प्रॉपर क्लोजर ऑफ द कंपनी अफेयर्स रहता है। प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर, ये क्या करता है, जो क्रेडिटर का और मेंबर का जो इंटरेस्ट उसको प्रोटेक्ट करता है। मेंटेन करता है लीगल एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन को। वाइंडिंग अप क्या होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है इंश्योरिंग सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अब नया क्वेश्चन जो आता है इसके अंदर वो है, व्हाट डू मीन बाय द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप क्या प्रोसेस है थ्रू विच कंपनी कम्स टू एन एंड। इसके अंदर वही है कि स्टॉपिंग ऑफ, ये कंपनी बिजनेस ऑपरेशन को बंद कर देंगे, पे ऑफ लाइबिलिटी हो गया, डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग एसेट्स हो गया, लीगल क्लोजिंग डाउन ऑफ अ कंपनी होता है। वाइंडिंग अप इज गवर्न्ड बाय द, ये सब सेक्शन दिया हुआ है, कुछ ऐसा खास नहीं है। मोड्स देख लेते हैं इसके क्या क्या होते हैं जो सेक्शन 270 में दिए हुए हैं। दो तरीके मोड्स हैं, एक ट्रिब्यूनल करेगा और एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप होगा, ध्यान रखिएगा। ट्रिब्यूनल जो करता है उसको कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है, तो बेसिकली एक हो गया कंपलसरी वाइंडिंग अप और एक हो गया वॉलंटरी, मतलब जो जानबूझ के करा जाता है। ये एनसीएलटी करता है, ये जो कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है। ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स वाइंडिंग अप बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स। वॉलंटरी वाइंडिंग अप, अर्लियर कंपनीज कुड वाइंड अप वॉलंटरी, पहले जो है कंपनी क्या है वाइंड अप करती थी वॉलंटरी, लेकिन 2016 के बाद इट हैज नाउ गवर्न द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। सो वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज नो लॉन्गर डायरेक्टली अंडर द कंपनीज एक्ट। ग्राउंड क्या होता है कंपलसरी वाइंडिंग अप का, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है, वाइंड अप करने के लिए। इसके अलावा एक्टिंग अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब अगर कंपनी जो है नहीं, एक्टिंग अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के अगेंस्ट में अगर कराए, जैसे सोमिनिटी कंट्री की जो एक एकता होती है उसको भंग करने की कोशिश कर रही है अगर कंपनी, तो क्या है इस केस में कंपलसरी वाइंडिंग अप कर दिया जाएगा, ठीक है।
इंटीग्रिटी को कर रही है, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन को ठेस पहुंचा रही है, तो भी क्या है, कर दिया जाएगा कंपलसरी वाइंडिंग अप। फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल एक्टिविटी की अगर बात करते हैं, कंपनी जो होती है कैरिंग ऑन बिजनेस इन अ फ्रॉडुलेंट और इलीगल मैनर, वाइंडिंग अप जो ऑर्डर होता है टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। इसके अलावा डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिफॉल्ट है अगर फाइल करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए, इट इंडिकेट्स नॉन कंप्लायंस एंड इनएक्टिविटी लीडिंग टू वाइंडिंग अप। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्लेक्सिबल ग्राउंड। इफ द ट्रिब्यूनल फील्स दैट इट इज फेयर एंड रीजनेबल टू वाइंड अप द कंपनी, इट कैन डू सो। एग्जांपल डेडलॉक अगर हो गया, कंपनी अनेबल टू फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है, तो इस केस में क्या है, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड होता है, डेडलॉक हो गया डायरेक्टर के बीच में, बन नहीं रही है तो बंद करो इसको। इसके अलावा कंपनी अनेबल टू प्रॉपर फंक्शन प्रॉपरली, अगर कंपनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही तो बंद करा जाएगा। अब क्या आता है, कोर्ट जो है वो कब ऑर्डर कर सकता है किसके लिए, कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए, ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स पे। सेक्शन 271 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ट्रिब्यूनल में ऑर्डर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल to do so. It is a discretionary ground applied in special circumstances where continuation of the company becomes unfair or impractical. Just an inequitable means fairness वगैरह हो गई. It is applied when strict legal grounds are insufficient but equity demands winding up. Common situations where it applies. डेडलॉक इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में डेडलॉक हो जाए, मतलब डायरेक्टर्स वगैरह की भी नहीं बन रही है, कोई डिसीजन इम्पॉसिबल हो रखा है। लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी फेल्स हो गया, बिजनेस कैनॉट बी कैरिड ऑन एज इंटेंडेड, बिजनेस जो है वो नहीं चल पा रहा है, कंपनी लॉसेस इट्स पर्पसेस ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी शेयर होल्डर आर अनफेयरली ट्रीटेड, माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं अनफेयरली क्या है वो ट्रीट होते हैं। मेजोरिटी अब्यूसेस इट्स पावर, मेजोरिटी जो है अब्यूज करती है पावर्स को। वाइंडिंग अप बिकम्स रेमेडी टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स, वाइंडिंग अप जो होती है वो क्या करता है, बिकम्स अ रेमेडी, वो रेमेडी बन जाती है टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स। फ्रॉड और इलेगिलिटी, कंपनी इज यूज फॉर अनलॉफुल और फ्रॉडुलेंट पर्पसेस, एक्टिविटीज आर अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होती है, ट्रिब्यूनल में ऑर्डर वाइंडिंग अप टू प्रिवेंट मिसयूज, ठीक है। तो फ्रॉड के केस में भी क्या है, वाइंडिंग अप हो जाता है। क्वासी पार्टनरशिप ब्रेकडाउन क्या है, कंपनी रिजेंबल्स अ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, कंपनी जो है रिजेंबल करता है पार्टनरशिप को बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमंग द मेंबर्स ब्रेक डाउन, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट जो है वो क्या है, ब्रेक डाउन हो रहा है। कंटिन्यूशन बिकम्स इम्पार्शियल, कंटिन्यूशन जो होता है वो क्या है, इम्पार्शियल होता जा रहा है। अब देखिए केस लॉ, हिंद ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस रघुनाथ प्रसाद झुंझुनवाला, कंपनी का जो है डिस्प्यूट था अमंग द शेयर होल्डर मैनेजमेंट, उसकी क्या है, लड़ाई थी, ध्यान रखिएगा। देयर वॉज अ डिमांड फॉर वाइंडिंग अप ऑन जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, इन्होंने बोला जो जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड उसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अब कोर्ट ने एग्जामिन करा सिचुएशन को और के बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए नहीं, इट वॉज हेल्ड दैट मेयर डिस्प्यूट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नॉट इनफ, सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना ही ये चीज का नहीं है कि इसको बंद कर दो बिजनेस को। वाइंडिंग अप इज लास्ट रिजॉर्ट होता है, ये आखिरी आखिरी रेमेडी है, ये इसको खत्म कर देना, ठीक है। ऑल्टरनेटिव रेमेडी ले लो, जैसे कि शुड बी यूज फर्स्ट, मतलब कुछ और काम हो सकते हैं कि ये नहीं बंद कर दो, कुछ और काम कर लो, तो वो देख लेते हैं पहले, कुछ और काम हो सकता है नहीं हो सकता, अगर वो हो सकता है तो वो कर लो। की प्रिंसिपल, द कोर्ट हेल्ड दैट वेयर द सबस्ट्रेटम इज लॉस्ट, वाइंडिंग अप कैन बी ऑर्डर्ड ऑन जस्टेबल एंड इक्विटेबल ग्राउंड, ठीक है। अगर चीजें पूरी हाथ से निकल गई हैं तो बंद कर दो, लेकिन अगर कोई ऑल्टरनेटिव ग्राउंड है तो उसको पूरा का पूरा, तो उसको ऑप्ट कर लो। तो इंपॉर्टेंस क्या है, इससे प्रोवाइड्स हुई क्या, फ्लेक्सिबिलिटी टू द ट्रिब्यूनल, फ्लेक्सिबिलिटी मिली। इंश्योर जस्टिस वेयर लीगल प्रोविजंस आर इनएडिक्वेट, ये जस्टिस वहां इंश्योर करता है जहां लीगल प्रोविजन जो है इनएडिक्वेट होता है। ये प्रोटेक्ट करता है शेयर होल्डर को और पब्लिक इंटरेस्ट को। प्रिवेंट्स मिस यूज ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ये मिस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का मिस यूज को रोकता है। अब जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड इज एन इंपॉर्टेंट इक्विटेबल रेमेडी दैट अलाउड्स ट्रिब्यूनल टू वाइंडिंग अप अ कंपनी इन सिचुएशंस। जस्ट एन इक्विटेबल आप कर सकते हो, लेकिन कुछ इसमें कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है कि मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंपलसरी वाइंडिंग अप होती है, एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है, एक वाइंडिंग अप अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड होता है, ठीक है। तो वाइंडिंग अप तो मैंने बता दिया था, सेटलमेंट ऑफ द ये थिंग्स होता है। अब देखिए एक्सप्लेन द अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ द ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या है, ये उसमें नहीं था, लेकिन ये
यूनिवर्सिटी में नहीं आया हुआ है, लेकिन ये सिलेबस कंप्लीट करने में से मैंने अपनी साइड से दिया। अपॉइंटमेंट क्या है? ऑफिशियल जो लिक्विडेटर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है। इसके अलावा ही इज अटैच्ड टू द ट्रिब्यूनल एंड कंडक्ट्स वाइंडिंग अप ऑर्डर्ड बाय द ट्रिब्यूनल। इन वॉलंटरी वाइंडिंग अप अ लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय मेंबर्स और क्रेडिटर्स। वॉलंटरी वाइंडिंग अप के केस में लिक्विडेटर अपॉइंट होता है बाय मेंबर्स करेंगे या क्रेडिटर कर रहा है। द ट्रिब्यूनल में ऑल्सो अपॉइंट और रिमूव द लिक्विडेटर व्हेन नेसेसरी। जो ट्रिब्यूनल होता है वो अपॉइंट कर सकता है, रिमूव कर सकता है लिक्विडेटर को। पावर्स क्या होती है देखिए इसकी। टू टेक कस्टडी, कंपनी के एसेट की क्या है, वो कस्टडी ले लेता है। टू कलेक्ट एंड रियलाइज द एसेट्स ऑफ द कंपनी, कलेक्ट करता है, रियलाइज कर देता है एसेट्स ऑफ द कंपनी। टू पे डेट्स एंड सेटल लाइबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रायोरिटी। टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड लीगल proceedings on behalf of the company. To sell immovable or movable property इनको सेल करता है। To examine the director and officers regarding company affairs, एग्जामिन करता है इनको, डायरेक्टर को, ऑफिसर को। To distribute surplus among the shareholders after settlement of debts, ठीक है, इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करता है सरप्लस को। इसके अलावा कंक्लूजन क्या है? ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है, लिक्विडेटर प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग ऑर्डरली वाइंडिंग अप, ठीक है, सीधी सी बात है। इसके अंदर दो शॉर्ट नोट आए हैं, ठीक है, देख लेते हैं। पहला है मोड्स ऑफ, नहीं सॉरी, एक शॉर्ट नोट आया है जिसके अंदर दो तरीके के हमारे होते हैं, मोड्स के ऊपर आया हुआ है। पहला हो गया वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, तो ये डन बाय द एनसीएलटी होता है, कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है। ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स वाइंडिंग अप बेस्ड होता है स्पेसिफिक ग्राउंड्स। इसके अलावा वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो होता है, अर्लियर कंपनीज कुड वाइंड अप वॉलंटरी, पहले जो है कंपनी क्या है वो वाइंड अप होती थी वॉलंटरी, लेकिन 2016 के बाद इट इज नाउ गवर्न्ड बाय द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। सो वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज नो लॉन्गर डायरेक्टली अंडर द, अब ये इसके अंडर नहीं आ गया, अब ये इसके अंडर आ चुका है, ठीक है। और कंक्लूजन क्या है? वाइंडिंग अप इज द फाइनल स्टेज होती है इन द लाइफ ऑफ द कंपनी, जहां इसको लीगली क्या है क्लोज करना पड़ता है, इसको ऑपरेशंस को पे करने पड़ते हैं, डेट्स वगैरह। अगर आप ये पीडीएफ वगैरह चाहते हैं पूरी की पूरी जिसके अंदर सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको नंबर भी डिस्प्ले कर दूंगा, आप वहां से क्या है इसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये 5 जो पार्ट्स थे वो हमने कवर अप कर रहे हैं फुल फ्लेज, ये पसंद आए होंगे। इसमें कंप्लीट एनालिसिस था। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।